गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा विषय है वो संविधान की अनुसूची है, क्योंकि संविधान में अनुसूचियों के बारे में विशेषकर आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है। पहले जो है 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब कुल 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, जिसमें पहली अनुसूची जो है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। हम जानते हैं कि इस वक्त वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और दूसरे अनुसूची में जो है वेतन व भत्ते किनका, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, इन्हीं को हम बोलते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, उप सभापति। इनके वेतन और भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरा जो है शपथ, किनका शपथ, सांसद सदस्यों का, संघ मंत्री का, विधानसभा मंडल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ठीक है। और ये भी पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के बेस पे ये भी कभी कभी पूछ लेता है। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति शपथ का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के शपथ का भी वर्णन किया गया है, ठीक है। और चौथी अनुसूची के अंतर्गत 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। हम जानते हैं कि राज्यसभा में भी अलग अलग राज्यों से चुन करके भेजे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है 31 हमारे यूपी उत्तर प्रदेश से केंद्र ये राज्यसभा में चुन के भेजे जाते हैं, जिसमें कुल जो है 233 चुन करके भेजे जाते हैं, और 12 जो है नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है विभिन्न क्षेत्रों से, ठीक है। पांचवी जो अनुसूची है, क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि किस अनुसूची में क्या बताया गया है, क्योंकि एग्जाम में यही सब आगे पीछे करके पूछ लेता है। छठवीं अनुसूची में जो है इसके अंतर्गत आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। सातवां जो है संघ व राज्य क्षेत्र में शक्तियों का विभाजन। हम जानते हैं कि संघ और राज्य अलग अलग शक्तियों के बेस पे विभाजन किया गया है, जिसमें 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल संघ का कानून चलता है, राज्य सूची में राज्य का, और समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों की जो नियम कानून बनते हैं लोकसभा में वो सब। लेकिन जो अगर देखा जाए शक्तियों के बेस पे तो वहाँ केंद्र के ज़्यादा वैल्यू होता है, ठीक है, शक्तियों के बारे में। इसी तरीके से 8वीं अनुसूची में जो है आपकी भाषाएं हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन इस वक्त जो है टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। तो आइए हम ये भी जान लेते हैं कि कब कब कौन कौन सी भाषा जो है संविधान में संशोधन करके वो शामिल किया गया है। तो सबसे पहले 1967 में सिंधी को शामिल किया गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर जो है 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुर 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। ये आप लोग एग्जाम के बेस पे ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जा रहे हैं, इस वजह से हमें इसमें आपको क्लियरली ये बताना पड़ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है सन 1992 में भी इसी तरीके से 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, नेपाली, मणिपुर ये लैंग्वेज शामिल किया गया था। फिर 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 2003 में सन देख लीजिएगा कि किस सन में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप लोग एग्जाम में ये सब याद करके ही जाइएगा, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो संविधान, क्योंकि पहले जो है हम जानते हैं कि अनुसूचियाँ कुल 8 ही थी, लेकिन 9वीं जो है अनुसूची में संशोधन किया गया था वो 9वीं थी। कब किया गया था? ये 1951। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और इसमें क्या जोड़ा गया था? आपका कुछ अधिनियम व विनियमों का विविधीकरण के द्वारा जोड़ा गया था। फिर 10वीं अनुसूची जो है आपकी क्या है? दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून कब लाया गया अनुसूची में? 52वें संविधान संशोधन 1985। ये क्वेश्चन लगभग कुछ नहीं होता है, तो हर दूसरे एग्जाम में रिपीट हो जाता है, तो इसको आप काफ़ी ध्यान दीजिएगा। 11वीं अनुसूची, क्योंकि पंचायत के इस बीच में चुनाव भी हुए थे, तो इसमें पंचायत के शक्तियों का प्राधिकार प्राप्त हुए थे, जिसमें कुल 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंचायत की शक्तियों के बारे में किस अनुसूची में वर्णन किया गया है। ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो आपको अगर याद होगा तो तुरंत आप उस बेसिस पे लगा सकते हैं। इसी तरीके से
12वीं अनुसूची नगर पालिका के शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार हमारा है काफ़ी महत्वपूर्ण बन जा रहा है एग्जाम व्यू के बेस पे। आप इसको देखिए और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।